तो हेलो दोस्तों, कैसे आप समझ सकते हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 में आने वाले केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने ये वीडियो खास तौर से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बनाई है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है, रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 5.6, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 4.7। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा 7.4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, हमारा पेट एसिड को उत्पन्न करता है। बात सही है, ये बात आप भी जानते हैं कि जो हमारा पेट है वो एसिड यानी अम्ल को उत्पन्न करता है। तो जो पाचन के लिए मदद करता है, हाँ अम्ल पाचन में बहुत मदद करता है, आवश्यक होता है पाचन के लिए। तो इसलिए अब इसमें दिया गया है कि वह है यानी वो अम्ल यानी वो एसिड कौन सा है। ऑप्शन ए आपको दिया है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी H2PO3, ऑप्शन डी HCl। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा HCl। ठीक, मैं समझ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, बिच्छू बूटी के डंक मारने वाले बाल के चुभने पर जलने का दर्द का कारण बनता है। अर्थात जो बिच्छू के डंक में जो अम्ल जो होता है वो कौन सा अम्ल होता है, उसी अम्ल के कारण ही तो दर्द होता है। ठीक है, तो आपको उस अम्ल का नाम बताना है। ऑप्शन ए एथेनोइक एसिड, ऑप्शन बी मीथेनोइक एसिड, ऑप्शन सी प्रोपेनोइक एसिड, ऑप्शन डी ब्यूटेनोइक एसिड। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, बेकिंग सोडा है। तो आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं इसमें। ऑप्शन ए आपको दिया है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पांचवा प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल रिपीट होते हैं। तो पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है, बोरैक्स के निर्माण के लिए डैश 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 का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है बॉसिंग सोडा, ऑप्शन बी दिया है बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी दिया है सोडियम सल्फेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बॉसिंग सोडा। इट इज़ द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न दिया गया है, हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी का पदार्थ काले, मतलब जैसा कि आपने देखा होगा अगर हम कोई चांदी की चीज़ लेके आए उसे हम हवा में रख दें तो कुछ टाइम बाद समय के साथ साथ उसके ऊपर काले से रंग की एक परत जम जाती है। उस परत को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है सिल्वर सल्फेट, ऑप्शन बी सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन सी सिल्वर सल्फाइड, ऑप्शन डी सिल्वर सल्फेट। तो इट इज़ द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी, सिल्वर सल्फाइड होता है। ठीक है, उस परत को हम सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसका सातवां प्रश्न। तो सातवां प्रश्न आपको दिया गया है, कांस्य डैश 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 का एक मिश्र धातु है। तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए दिया है Cu और Zn, ऑप्शन बी दिया है Cu और Sn, ऑप्शन सी दिया है Cu और Pb, ऑप्शन डी Cu और Ti। Cu क्या है ये तो आपको पता होगा, Cu कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कांस्य जो है वो कॉपर और सिलिकॉन का मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इट इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आठवां प्रश्न। तो आठवां प्रश्न आपको दिया गया है, बिजली के तारों को जोड़ने के लिए
डैश 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 मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए, बिजली के तारों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है, मतलब दोनों को यानी दो धातुओं को आपस में मिला के उसे वेल्डिंग ही कहते हैं, मतलब उसे टाँका लगाना, ठीक है, वेल्डिंग। अब यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी है ग्लाफ और ऑप्शन ए कांस्य, लोहा और इस्पात। तो इसमें ना ही कांस्य होगा, ना ही लोहा होगा, ना ही इस्पात होगा। ये जो गिलाफ है, तो गिलाफ का मीन्स होता है जब हम दो वस्तुओं को मिलाकर एक नई चीज़ बनाते हैं, मतलब उसी वेल्डिंग को ही गिलाफ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वेल्डिंग, या गिलाफ कह सकते हैं आप, वेल्डिंग कहेंगे वैसे तो। अगर एग्जाम में वेल्डिंग आता है तो आपको वेल्डिंग पे टिक करना है, ठीक है। आगे मैं बात करूं नवे क्वेश्चन पे, तो नवा क्वेश्चन दिया गया है सीएनजी का मुख्य घटक है। तो सीएनजी का आपको बताना है कि मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो इट इज़ द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन ए, मीथेन। इसका सही आंसर होगा मीथेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें उतार लें, उतारने के बाद कॉपी में नोट करने के बाद तब याद करें ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। तो दिया गया है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक यानी कौन सा है जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यानी दोबारा फिर समझेंगे, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण के लिए कौन सा है ऐसा इन चारों ऑप्शनों में से जो कि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, यानी भाग लेता है उत्प्रेरक के रूप में। ऑप्शन ए दिया है पीटी यानी प्लेटिनम, ऑप्शन बी एनआई यानी निकेल, ऑप्शन सी पीडी, ऑप्शन डी एजी। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी निकेल, यानी निकेल जो है वो उत्प्रेरक के रूप में भाग लेता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न दिया गया है मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है। मैग्नीशियम, तो ऑप्शन ए दिया है 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11.5, ऑप्शन डी 10.5। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 10, यानी ऑप्शन बी, इट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न आपको दिया गया है शुक्र का वातावरण डैश 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 के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी आपको दिया है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी HSO3। तो आप कह सकते हैं कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी H2SO4, यानी जो बादल जो होती है शुक्र के, यानी शुक्र क्या है, ग्रह का नाम है, उस ग्रह के यानी जो बादल हैं, जो वातावरण है वो H2SO4 से मिलकर बने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 13वें क्वेश्चन की। तो 13वां क्वेश्चन आपको दिया गया है टमाटर में होता है, क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है ऑक्सेलिक, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल मतलब अम्लीय है ये, ऑप्शन सी टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी मैथिनोइक अम्ल। तो इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए ऑक्सेलिक अम्ल। ऑक्सेलिक अम्ल आपका सही आंसर होगा क्योंकि टमाटर में ऑक्सेलिक अम्ल ही होता है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14वें क्वेश्चन की। तो 14वां क्वेश्चन दिया गया आपको सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है खारा, ऑप्शन बी मैग्नीशिया का दूध, ऑप्शन सी धुलाई सोडा, ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। इट इज़ द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन ए खारा। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को हम क्या बोलते हैं, खारा कहते हैं, खारा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन आपको दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये सूत्र बताना है। तो पहला दिया है CaClO, इट इज़ नॉट राइट, हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। CaOCl ये भी नहीं हो सकता, CaOCl2 और Ca2OCl2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा CaOCl2, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 16वां प्रश्न। तो 16वां प्रश्न आपको दिया गया है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब उसका उत्सर्जन में क्या पाया जाता है, मतलब क्या मिलता है।
तो ऑप्शन ए आपको दिया है Na2O3, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी NO, ऑप्शन डी N2। तो इट इज़ द राइट आंसर ऑफ NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होती है। तो NO2 इट इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न आपको दिया गया है Na2SO4 प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 है नहीं, 2 लगाना पड़ेगा, Na2SO4 प्लस VaCl2 इज इक्वल टू VaSO4 प्लस 2NaCl। यह किस प्रतिक्रिया के लिए उदाहरण है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दोहरा विस्थापन। क्यों होगा बता देते हैं आपको हम, क्योंकि इसमें 2 बार विस्थापन हो रहा है, मतलब 2 बार विस्थापित हो रहे हैं पद इसमें। तो आप कह सकते हैं कि यह जो एग्जाम्पल है वो दोहरा विस्थापन यानी ऑप्शन बी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, क्यों हो रहा है देख सकते हैं आप यहाँ पे Na2 दिया है, Na2SO4 की अभिक्रिया मैंने किससे करी, VaCl2 से करी। तो यहाँ ये Va जो आ गया वो SO4 के साथ आ गया, यहाँ पर 4 है तो BaSO4 के साथ आ गया। ठीक, और जो Na है ये Na2N यहाँ पे, तो Na2 कहाँ पहुँच गया, Cl के साथ में, तो लिख दिया 2NaCl। मतलब ये प्रत्येक जो ये तत्व ये दोनों हो गए, ये दोनों ही विस्थापित हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसमें दोहरा विस्थापन हो रहा है, यानी ऑप्शन बी इट इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 18वां प्रश्न। तो 18वां प्रश्न दिया गया है, चिप्स निर्माता आमतौर पर, यानी चिप्स के जो निर्माता है, चिप्स हैं, नमकीन वगैरह हैं, चिप्स को ऑक्सीडाइज यानी मतलब उसका ऑक्सीकरण रोकने के लिए किस गैस के साथ चिप्स के बैग को फ्लश करते हैं, मतलब उसके कौन सी गैस को भरते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेटों के अंदर भरा जाता है। तो नाइट्रोजन इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 19वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न आपको दिया गया है, चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? मतलब अगर हम चूने के पानी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाएं तो हमें क्या चीज़ प्राप्त होगी? तो हमें प्राप्त होगा, ऑप्शन ए आपको दिया है CaCO3, ऑप्शन बी दिया है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी दिया है CaH2, ऑप्शन डी दिया है CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन डी इट इज़ द राइट आंसर। ये आपको याद करना पड़ेगा, जी हाँ याद करके जाना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। इसमें दिया गया है डैश 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 का घोल बिजली का संचालन नहीं करता है, यानी किस चीज़ का जो घोल है जो बिजली का संचालन नहीं करता था, बिजली को रोक लेता है। ऑप्शन ए आपको दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो सही है, वो ऑप्शन है ऑप्शन सी ग्लूकोज। ग्लूकोज का पानी जो होता है वो बिजली को आगे नहीं जाने देता, अर्थात रोक लेता है। ग्लूकोज का घोल बिजली को आगे नहीं जाने देता, वो वहीं पर ही रोक लेगा, उसे वापस कर देगा, मतलब आगे नहीं भेजेगा। तो आज की 20 क्वेश्चन आपकी इस वीडियो में हो चुकी हैं, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। फिर कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।